हेलो। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग आज एल्गो मास्टर शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है बुल्स एंड काउस। तो सबसे पहले तो यार मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और हैश मैप का एक बहुत ही प्यारा आइडिया आप लोगों को देता है। ठीक है, तो इसको लाइक कर देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने डिसलाइक क्यों कर रखा है। ठीक है, तो एक बार लाइक कर देना इसको, ताकि इसका लाइक टू डिसलाइक रेशियो जो है वो ठीक हो जाए और लोगों को जो थोड़े मिसकंसेप्शंस हैं इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो दूर हो जाए। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर प्लेइंग बुल्स एंड काउस गेम विद योर फ्रेंड। यू राइट डाउन अ सीक्रेट नंबर एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट द नंबर इज। हमने एक सीक्रेट नंबर लिखा, जैसे 1 2 3 4। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा फ्रेंड वो नंबर गैस करे, मतलब एक टाइप ऑफ गैसिंग गेम चल रहा है। तो जब हमारा फ्रेंड गैस मार रहा है तो हम उसे हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन के थ्रू। वो हिंट क्या है? द नंबर ऑफ बुल्स which are digits in the guess that are in correct position, the number of cows which are digits in the guess that are in your secret number but are located in the wrong position. अब जैसे 1 2 3 4 आपने एक नंबर लिखा, तो आपका फ्रेंड गैस मार रहा है 2 1 4 3, मतलब 1 2 4 3। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है? जो आपके फ्रेंड ने गैस करा तो वो सेम पोजीशन पर है, और कुछ लेटर्स हो सकते हैं जो गलत पोजीशन पे प्लेस हो उसके गैस में। तो जो गलत पोजीशन पे प्लेस हैं, ठीक है, उन्हें हम काउस बोल रहे हैं, और जो सही पोजीशन पे प्लेस हैं उन्हें हम बुल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो गिवन दी सीक्रेट नंबर सीक्रेट एंड योर फ्रेंड गैस। जो हमारा सीक्रेट नंबर है वो सीक्रेट स्ट्रिंग में है, और जो फ्रेंड गैस करेगा नंबर वो गैस स्ट्रिंग में है। एंड रिटर्न द हिंट फॉर योर फ्रेंड गैस। हमें ये रिटर्न करना है, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, और हिंट कैसे हमारा फॉर्मेट होना चाहिए? जो हम लोग हिंट रिटर्न कर रहे होंगे वो XAYB फॉर्मेट में होना चाहिए, जहाँ X नंबर ऑफ होल्स हैं, मतलब कितनी नंबर ऑफ मैचिंग स्ट्रिंग्स हैं, और Y कितनी नंबर ऑफ अनमैच मतलब पोजीशंस है। तो ये क्वेश्चन है, और आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो आपको। और हमें ये भी डुप्लीकेट केस हैंडल करना पड़ेगा कि जब सीक्रेट और गैस में डुप्लीकेट डिजिट्स कंटेन हो रही हो, तो हमें डुप्लीकेट डिजिट को एक बार ही कंसीडर करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। और इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। हम लोग सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं 1807 और 7810। तो हम लोग एल्गोरिथम लगाने का ट्राई करते हैं 1807 और 7810। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? और दो मैप बना लेंगे, ठीक है, मैप 1 और मैप 2। अब इन मैप को हम कैसे मतलब करेंगे? ठीक है, अ, सबसे पहले तो मैप जो होगा तुम्हारा केयर कॉमा इंट टाइप का होगा। ठीक है, अब केयर कॉमा इंट क्यों लिया? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसका हम एक एक कैरेक्टर एक्सेस करेंगे। ठीक है, एक एक अगर डिजिट एक्सेस करेंगे तो वो कैरेक्टर फॉर्म में होगी, इसीलिए मैंने कैरेक्टर और उसकी करस्पॉन्डिंग मैपिंग स्टोर करा ली, तो केयर कॉमा इंट आया। तो मैंने क्या करा, अ, एक लूप चलाया, ठीक है, और ये देखा कि ये पहला कैरेक्टर सीक्रेट का गैस से मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करा दूंगा, और 7 के करस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करा दूंगा। अब दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं। 8 और 8 मैच हो रहे हैं, हाँ मैच हो रहे हैं, तो मैं बुल्स को अपडेट कर दूंगा 1 से, जो मेरा 0 था। ठीक है, अच्छा, अब 0 और 1 मैच हो रहे हैं। यहाँ पे मैं पॉइंटर आया 0 फिर 1, नहीं मैच हो रहा है तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग स्टोर करा दूंगा 0 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं कराऊंगा 7 और 0 मैच कर रहे हैं, तो 7 और 0 भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करा दूंगा, 7 की करस्पॉन्डिंग 1 एंड 0 के करस्पॉन्डिंग 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एक बुल है और बाकी 3 लेटर्स मेरे को मैच नहीं करे हैं, तो 3 काउज हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वाला केस नहीं आया, तो आपने क्लियरली बोल दिया 1A और 3B। ठीक है, 1A मतलब 1 क्या है आपका नंबर ऑफ बुल्स है, जितने मैचिंग कैरेक्टर्स हैं, और 3 क्या है नंबर ऑफ अनमैच्ड कैरेक्टर्स, तो वो 3 है, तो 1A 3B। यहाँ पे तो बहुत आसानी से कर दिया। पर एक नया एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है।
जैसे 1123 और 011, तो इसको हम देखते हैं कैसे डील करेंगे। 1123 और 0111, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो, क्या वन और जीरो मैच हो रहे हैं? तो नहीं यार, तो मैं मैप वन बनाऊंगा, ठीक है, और मैप टू बनाऊंगा, ठीक है। तो वन और जीरो मैच नहीं कर रहे, ठीक है, वन और जीरो मैच नहीं कर रहे, तो वन के करस्पॉन्डिंग वन और जीरो के करस्पॉन्डिंग भी वन। क्या वन और वन मैच कर रहे हैं? हाँ, वन और वन मेरे, ये वाला वन और ये वाला वन, सेकंड पोजीशन वाला वन मैच कर रहा है, तो मैं बुल्स को अपडेट कर दूंगा, क्या बुल्स को क्या अपडेट कर दूंगा? वन, ठीक है। अच्छा, अब टू और वन मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो टू के करस्पॉन्डिंग वन और यहाँ पे भी वन की करस्पॉन्डिंग वन। अब थ्री और वन मैच कर रहे हैं? नहीं, तो थ्री की करस्पॉन्डिंग वन और यहाँ वन की करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर हो जाएगा? टू। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? अब मैं दोबारा अपने मैप वन पे आइटरेट करूंगा, ठीक है। मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ कैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा मैप वन पे आइटरेट करूंगा, ठीक है। अब मैप वन पे मैं आइटरेट करा तो मेरे को क्या मिला? अगर मैं फॉर ऑटो आई टी टू एम एम मैप वन करूँ तो क्या मिला मेरे को? वन 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 मिला। अच्छा, अब मैं सर्च करूंगा क्या ये मेरा जो ये वाला वन है, पहली पोजीशन वाला वन है, क्या ये मैप टू में प्रेजेंट है? क्या मेरा पहला पोजीशन है वो मैप टू में प्रेजेंट है? हाँ भाई प्रेजेंट है। आपका कहाँ प्रेजेंट है? देखो ये प्रेजेंट है वन। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट है तो मैं इसका मिनिमम और इसका मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको मैं काउज में क्या कर दूंगा? प्लस करवा दूंगा काउज में। तो काउज में क्या आ गया? वन आ गया। कि देखो वन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या थी? वन थी, और वन की फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या थी? वन। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आई? वन और टू में से, वन और टू में से आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आई? तो वो आई आपकी वन। तो मेरी देखो यहाँ पे काउज हो गई वन और बुल्स भी हो गए वन, तो ये आ गया आपका वन ए वन बी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप लोग देखोगे, उन्होंने क्या करा है यार, बेसिकली मतलब यार ये अप्रोच तो आपको कोई नहीं बताएगा, हैश मैप वाली, ठीक है। और पता नहीं यार कैसे ही, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट एग्जाम्पल टू किसी ने भी नहीं समझाया, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, और इतना काम जरूर कर देना, इतना काम जरूर कर देना कि आप इस क्वेश्चन को लाइक कर देना, ठीक है। तो यार अपन क्या करते हैं यार, अप्रोच मैंने समझा दिया, ठीक है। नहीं समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो तो आराम से क्या करना, आराम से बिल्कुल पढ़ना क्वेश्चन को, अप्रोच देखना समझना, फिर खुद से कोड करने का ट्राई करना। अगर खुद से कोड नहीं आ रहा है तभी आप मेरा ये कोड वाला सेक्शन देखना, ठीक है। तो हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। इंट बुल्स, ठीक है, बुल्स को मैं इनिशियली जीरो मानता हूँ और काउस को भी जीरो मानता हूँ। भैया जीरो क्यों मान रहे हो? क्योंकि यार बुल्स उसने खुद बोला है जो मैचिंग कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बुल्स ले लो, जो अनमैच्ड कैरेक्टर्स हैं उनके लिए आप काउस ले लो, ठीक है। तो मैं एक हैश मैप बना देता हूँ, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप केयर कॉमा इंट मैप वन और मैप टू, दो मैप बना लिए मैंने। अब ये मत पूछना कि ये रॉकेट साइंस कहाँ से आ गई कि केयर कोमा इंटी क्यों मैंने डिफाइन किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। ये देखो कि मतलब कितना कूल माइंड से कोड करा जाता है, ठीक है। फॉर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो। अब मैं सीक्रेट वाली स्ट्रिंग पे क्या करूंगा? आइटरेट करूंगा, ठीक है। सीक्रेट वाली स्ट्रिंग पे मैंने आइटरेट करा, ठीक है। और मैंने क्या करा? और मैंने क्या करा? कैरेक्टर्स कंपेयर करवाए। इफ सीक्रेट ऑफ आई इज इक्वल टू गैस ऑफ आई, ठीक है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं? मैं सीक्रेट पे आइटरेट करवा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या यार जो सीक्रेट में ये जो है, ये पोजीशन, इसकी पहली पोजीशन इसके पहली पोजीशन की इक्वल है, और अगर इक्वल मिल जाता है तो मैं क्या कर रहा हूँ? बुल्स को प्लस प्लस कर रहा हूँ। यही कर रहा था ना मैं, जो भी अप्रोच मैंने सिखाई थी। और नहीं तो मैं क्या कर रहा था? नहीं तो मैं क्या कर रहा था? दोनों मैप को अपने अपडेट कर रहा था। तो कैसे करूंगा? मैप वन गैस ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैप टू गैस, मैप वन में तो सीक्रेट आएगी ना, हाँ सीक्रेट आएगी, सीक्रेट ऑफ आई प्लस प्लस, और मैप टू गैस ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मेरा ये इतना पोर्शन हो गया कि मैंने दोनों कैरेक्टर कंपेयर करवा लिए, मैंने दोनों कैरेक्टर कंपेयर करवा लिए, और मैंने मैपिंग स्टोर कर ली, और अगर वो सेम कैरेक्टर है तो बुल्स को प्लस प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा यार? वो फ्रीक्वेंसी वाला मेरा चक्कर है जो, वो देखूंगा। फॉर ऑटो आईटी मैप वन पे आइटरेट करूंगा, ठीक है। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो क्या है, मतलब मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है,
तो वो मेरे को रिटर्न हो जाएगी काउज में। फॉर ऑटो आई टी इज टू मैप वन, मैप वन पे ट्रेवर्स किया। अब मैप वन पे ट्रेवर्स किया मैंने, तो सपोज करो मैप वन में मेरा आया, ठीक है। आप सेकंड एग्जांपल लेके देखना, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में जो मैप बनाता उसको लेके देखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ मैप टू जो मेरे को कैरेक्टर मिला है, जैसे 1,1 मिला था, ठीक है, 1 एरो 1 मिला था, तो मैं देखूंगा क्या ये कैरेक्टर मेरे मैप टू में है, तो मैप टू डॉट फाइंड, मैप टू में वो ढूंढो, क्या ढूंढो, आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी में तो ये आया ना 1,1, तो अब मैं इस पे, इस वाले वन पे कैसे एक्सेस करूंगा, आई टी डॉट फर्स्ट। अच्छा, अगर वो मेरे को पूरे मैप में मिल जाता है, मैप टू डॉट एंड, मैप टू डॉट एंड, ठीक है, मेरे को ये वाला वन ढूंढ रहा हूँ, और अगर मिल गया तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर दो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी सपोज 1,1 है, और दूसरे वाले मैप में 1,2 है, यही तो था केस। तो मैं क्या करूंगा, इस मैप की फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, इस मैप की फ्रीक्वेंसी और इस मैप की जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों का मिनिमम मेरे को रिटर्न कर दो, किसमें, काउज में। तो काउज प्लस इक्वल टू, मतलब काउज में प्लस कर दो मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ इस वाले वन को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ये तो आईटी में ही आया है, तो आईटी डॉट सेकेंड, आईटी डॉट सेकेंड, आईटी डॉट सेकेंड। अच्छा, अब जो दूसरे मैप में है ना यार, इसको कैसे आइटरेट करूंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मैं तो इतना बोलूंगा कि मैप टू आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी डॉट फर्स्ट। आई होप आपको कोर्स समझ में आया, और नहीं आया कोई यार टेंशन वाली बात ही नहीं है यार, भाई बैठा है तुम्हारा यहाँ समझाने के लिए, ठीक है। मैंने ये बोला 1,1 आया आपके मैप में, ठीक है, 1,1 आया आपके मैप में, आपने ये ढूंढा क्या मेरा ये जो पहला वाला वन है वो मैप टू में प्रेजेंट है। सपोज करो ये मैप वन है, ये मैप, ये वाला 1,2 वाला मैप टू है, तो ठीक है, हाँ मैप टू में प्रेजेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, मिनिमम ऑफ आईटी, इन दोनों का मिनिमम निकाल रहे हो ना, तो इस वाले को तो आपने कैसे एक्सेस किया, क्योंकि ये आईटी में आया था, तो आईटी डॉट सेकेंड। अब इसका मैप टू, अब इसको टू को कैसे एक्सेस करोगे, पहले इस वन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ मैप टू आई टी डॉट फर्स्ट में वन आया, तो मैप टू का वन, तो मैप टू पे जो वन पोजीशन है उसमें क्या स्टोर है, टू है, तो वन और टू आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। तो मेरे को ये वाला भी केस क्लियर हो गया। अब क्या करूंगा मैं रिटर्न आंसर कर दूं, नहीं मैं रिटर्न आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि उसने ये बोल रखा है भाई मेरे को इस फॉर्मेट में देना है आंसर। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा यार, अपने आंसर का पहले फॉर्मेट बना लूंगा। मेरा आंसर किस फॉर्मेट में था, आंसर मेरा किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग होगी आंसर। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो बुल्स मेरा एक नंबर निकल के आया, ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, उसके आगे क्या कर दूंगा, एक ए लगा दूंगा, और फिर जो काउज निकल के आई, सपोज काउज मेरी टू निकल के आई, तो मैं टू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि भाई वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रखा है, टू स्ट्रिंग काउज, काउज, और मैं इसके आगे बी लगा दूंगा। देखो यही फॉर्मेट मेरे को दे रखा है, एक्स ए वाई बी, ठीक है। तो आई थिंक कोड चल जाना चाहिए, तो लेट्स रन दी कोड। और और कोड नहीं चलेगा यार, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये हटाया नहीं है। ओके, ओके, आई थिंक द कोड शुड रन, आई थिंक द कोड शुड रन। ओके, हाँ देखो मैंने बोला था, मैंने बोला था। ओके, देख लेते हैं यार, कहीं एरर वगैरह तो नहीं है, एरर वगैरह मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा यार, बट हो सकता है। आई होप दिस एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड यार। सबमिट, यस एक्सेप्टेड। तो आई होप यार ये कोड आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको जाके लाइक कर देना यार, ठीक है, इतने क्वेश्चंस टफ नहीं होते। और एल्गो मास्टर शीट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि क्या पैटर्न्स और क्या ये शीट इतनी अच्छी क्यों है, ठीक है, सारे पैटर्न्स कवर कर रही है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।